स्क्रीन पर टोटल 6 जुमले लिखे गए हैं। 6 के 6 जुमले में गेट लिखा गया है, GET, गेट। अब आपने टी जो है, टी फॉर टेलीफोन, आपने टी की जगह डी को प्रोनाउंस करना है, ठीक है, यानी डी फॉर डॉक्टर पढ़ना है। टी की जगह, टी फॉर टेलीफोन, तो टी की जगह आपने डी फॉर डॉक्टर यानी डी पढ़ना है। तो गेट है तो गेट की जगह गेट पढ़ना है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में हम जो है टी की जगह डी पढ़ते हैं, अंग्रेज़ लोग। अच्छा, तो फर्स्ट सेंटेंस देखें, गेट। गेट का मतलब होता है ले आओ, क्या चीज़। अब इसके बाद आपने वही चीज़ मेंशन करना है जो चीज़ लाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में गेट अ लीडर। अब ये लीटर नहीं होगा, लीडर होगा। डी फॉर डॉक्टर पढ़ा जाएगा, टी फॉर टेलीफोन, टी की जगह डी पढ़ना है आपने, ठीक है। गेट अ लीडर ऑफ मिल्क, 1 लीटर दूध ले आओ या 1 किलो दूध ले आओ। तो लिक्विड चीज़ें जो है वो लीटर में होती हैं। अब मिल्क की जगह आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी दूध की जगह आप पानी भी कह सकते हैं, और डीज़ल भी कह सकते हैं, पेट्रोल भी कह सकते हैं, पेट्रोल कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मिल्क की जगह वो चेंज कर लेना। और गेट अ लीटर ऑफ, यानी 1 लीटर ले आओ, मिल्क दूध से। गेट अ लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर दूध ले आओ। सेकेंड सेंटेंस है गेट 5 लीटर। अब यहाँ 5 लीटर्स नहीं होगा, एस नहीं लगेगा। अक्सर लोग 5 लीटर्स पढ़ते हैं, 2 लीटर्स, 3 लीटर्स, ये गलत है क्योंकि ये यूनिट है, ये प्लूरल नहीं है, ये यूनिट है। यूनिट हमेशा सिंगुलर रहता है, प्लूरल नहीं होता, ठीक है। तो 5 लीटर होगा, 6 लीटर होगा, 8 लीटर होगा, 10 लीटर होगा या 1000 लीटर होगा, ये लीडर ही रहेगा, लीडर्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो गेट 5 लीटर ऑफ मिल्क, 5 लीटर्स गलत होगा। तो सेकंड सेंटेंस क्या है, गेट 5 लीटर ऑफ मिल्क, 5 लीटर या 5 किलो दूध ले आओ। अब दूध की जगह कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में है 1 किलो दूध ले आओ, आ लीटर 1 किलो। और सेकंड सेंटेंस में 5 लीटर यानी 5 किलो दूध ले आओ, ठीक है। थर्ड सेंटेंस क्या है, गेट अ केजी ऑफ अनियंस, गेट अ केजी ऑफ अनियंस, 1 किलो प्याज ले आओ। फोर्थ सेंटेंस गेट 5 kg, केजीज नहीं आएगा, केजीज क्योंकि केजी यूनिट है, ये सिंगुलर ही रहेगा, चाहे 5 kg हो या 1000 kg हो, केजी ही रहेगा। गेट 5 kg ऑफ अनियंस, 5 किलो प्याज ले आओ। फिफ्थ सेंटेंस गेट अ हाफ kg ऑफ अनियंस, ½ किलो प्याज ले आओ। सिक्स्थ सेंटेंस गेट अ क्वार्टर, क्वार्टर नहीं होगा, क्वार्टर होगा, ठीक है। गेट अ क्वार्टर ऑफ अनियंस, 1 पाव प्याज ले आओ। तो सब्जियों के लिए हम यही यूनिट ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब अनियंस की जगह आप जो एक किसी भी वेजिटेबल का नाम लिख सकते हैं, किसी भी फ्रूट का नाम लिख सकते हैं। अब ए पूछता है हैव यू गॉट द मिल्क, क्या आप दूध ले आए। हैव यू गॉट, क्या आप ले आए, द मिल्क, दूध। मिल्क की जगह आप किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं, सब्ज़ी या फ्रूट, किसी भी चीज़ का नाम आप लिख सकते हैं, या कोई और औज़ार हो, कोई चीज़ हो, उसका नाम आप मिल्क की जगह लिख सकते हैं। यहाँ मिल्क लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्या आप मिल्क ले आए, दूध ले आए, क्या आप दूध ले आए। तो या यू का मतलब आप भी होते हैं, आप लोग भी होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी, आप एक शख्स हैं, हैव यू, तो तब इसका जवाब जो है यस में अगर आप जवाब देते हैं तो यस में आप क्या कहेंगे, यस आईव, बस इतना कहेंगे और कुछ भी नहीं कहना, ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है। तो यस आईव, ठीक है। और अगर नाउ में आपने आंसर देना है तो फिर आप कहेंगे नो आई नॉट येट। येट का मतलब है अभी नहीं लाया, अभी। येट का मतलब अभी होता है, ठीक है। नो आई हैव नॉट, नहीं मैं नहीं लाया, येट अभी तक, इसका मतलब है लाना है। अगर येट आप हटाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि नहीं मैं नहीं लाया और लाऊंगा भी नहीं। अब दोबारा सेम क्वेश्चन है। ए पूछता है हैव यू गॉट द मिल्क, क्या आप। अब यहाँ पर यू जो है, यू का मतलब है आप लोग, ठीक है, आप लोग जमा हैं। तो यहाँ ये मतलब है क्योंकि हैव यू का मतलब आप भी होते हैं, आप लोग भी, तो यहाँ पर जो है आप लोगों की बात हो रही है। हैव यू गॉट द मिल्क, क्या आप लोग दूध ले आए। अब आंसर यस में क्या आएगा, यस वीव। और नो में क्या आंसर आएगा, नो वीव नॉट येट। अगर यस में आंसर देना है यस वीव, जी हम लोग ले आए, या सिर्फ जी, ठीक है। नो वीव नॉट
नहीं हम नहीं लाए और लाएंगे भी नहीं। अगर नॉट पे जुमला ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब है कि नहीं हम नहीं लाए और लाएंगे भी नहीं। लेकिन अगर येट कहेंगे, नो वीव नॉट येट, तो इसका मतलब है कि नहीं अभी तक नहीं लाए लेकिन लाना है। यहाँ इरादा शो हो रहा है कि इरादा है लाने का, लेकिन ताख़ीर हो गई, अभी तक लाए नहीं। अब ए पूछता है हैव यू टू गेट द मिल्क, क्या आपने दूध लाना है या क्या आप दूध लाएंगे। तो दूध की जगह आप किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं, सब्ज़ी का, किसी भी चीज़ का, ठीक है। मसलन हैव यू टू गेट द मिल्क, हैव यू टू गेट द वेजिटेबल, हैव यू टू गेट द फ्रूट। तो इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं मिल्क की जगह। क्या आपने दूध लाना है, क्या आप दूध लाएंगे, क्या आपने सब्ज़ी लाना है, क्या आप सब्ज़ी लाएंगे, क्या आपने फ्रूट लाना है, क्या आप फ्रूट लाएंगे। आंसर में अगर येस में आंसर देना है तो येस आइव, बस इतना कहना है। अगर नो में आंसर देना है तो नो आइव नॉट, बस इतना ही आंसर देना है। येस आइव, नो आइव नॉट। सिर्फ येस सिर्फ नो ये नहीं कहना, ये गलत है, ये बदतमीज़ी तस्वुर की जाती है, ठीक है। एक गैर मुहज़्ज़िब तरीक़ा तस्वुर किया जाता है, तो आपने एक मुहज़्ज़िब तरीक़े से आंसर देना है। अब मैं आपसे नहीं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। आपसे भी सवाल यही रहेगा और आप लोगों से भी, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों से पूछ रहा हूँ हैव यू टू गेट द मिल्क, क्या आप लोगों ने दूध लाना है या क्या आप लोग दूध लाएंगे। तो अब जवाब में क्या आएगा, येस वीव, नो वीव नॉट, ठीक है। येस वीव, नो वीव नॉट। तो इन दोनों में से आपने कोई एक आंसर देना, सिर्फ येस या सिर्फ नो नहीं कहना। अगर येस में आंसर देना है तो येस वीव इतना कहना है, इससे ज़्यादा भी नहीं कहना और कम भी नहीं कहना। और अगर नो में आंसर देना है तो नो वीव नॉट, बस इतना ही आंसर देना है। अब पहला क्वेश्चन है डू यू लाइक टू हैव बिटर गोड्स, क्या आपको करेले खाना पसंद है या क्या आपको करेले पसंद हैं। तो करेले पसंद है से मुराद खाने की है। डू यू लाइक टू हैव, यहाँ हैव का मतलब ईट होता है, खाना होता है, ठीक है। हैव का मतलब खाना भी होता है, पीना भी होता है। बिटर गोड जो है वो खाने की चीज़ है, इसलिए यहाँ हैव का मतलब खाना है। अगर यहाँ पर बेवरेज होता, डू यू लाइक टू हैव बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है मशरूब, शरबत, जैसे रूह अफ़ज़ा, जाम शीरीं वगैरह जो है ये हमारे पास बेवरेज कहलाते हैं। तो फिर हैव का मतलब पीना होता है कि क्या आपको शरबत पीना पसंद है, फिर ये मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर खाने की बात हो रही है कि डू यू लाइक टू हैव, क्या आपको खाना पसंद है, क्या चीज़, बिटर गोड्स यानी करेले खाना पसंद है। अब डू यू, यहाँ यू एक शख्स को भी कहते हैं, ज़्यादा अशखास को भी कहा जाता है। अगर मैं सिर्फ आपसे पूछता हूँ, आप अकेले हो, सिर्फ आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको करेले खाना पसंद है, तो आप आंसर में क्या कहेंगे, येस आई डू, ठीक है। अगर येस में आंसर देंगे जी तो फिर येस आई डू, बस इतना कहना, इससे कम भी नहीं कहना, इससे ज़्यादा भी नहीं कहना। और अगर नो में आंसर देना है तो फिर आप क्या कहेंगे, नो आई डोंट, ठीक है, नहीं मुझे नहीं पसंद। येस आई डू, जी ऐसा ही है। नो आई डोंट, नहीं ऐसा नहीं। जी पसंद है, नहीं पसंद नहीं। तो डू यू से जब भी कोई क्वेश्चन होता है, अगर सिर्फ आपसे पूछा जाता है तो आपने येस आई डू, नो आई डोंट, बस इतना ही कहना है अगर सिर्फ आपकी बात हो रही है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को करेले खाना पसंद है, तो फिर आप आंसर में येस वी डू, ठीक है। और अगर नो में आंसर देना है तो नो वी डोंट, ये आंसर देना है। अब बिटर गोड्स की जगह आप किसी भी सब्ज़ी का नाम या फ्रूट का नाम लिख सकते हैं। इसी तरह अब क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास है लाइक यू, ऊपर डू यू लाइक था, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लाइक यू लिखा गया है। वहाँ डू हमारे पास जो है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर लाइक जो है ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे डू हमारे पास वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। इसी तरह लाइक जो है ये हमारे पास वर्ब की हैसियत से भी इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब की हैसियत से भी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर डू यू लाइक की जगह शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, लाइक यू हैव बिटर गोड्स।
अब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों का मतलब एक है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जो है वो हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है और ये शॉर्ट है। अब अगर आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब में लाइक को इस्तेमाल करते हैं तो आपको देखो जुमला बहुत मुख्तसर बोलना पड़ेगा और आपकी स्पीकिंग में जो निखार आएगा, खूबसूरती आएगी। ठीक है, अब दोनों में से आपकी मर्ज़ी है, आप स्पोकन इंग्लिश में क्वेश्चन 1 है वो इस्तेमाल करते हैं या क्वेश्चन 2 इस्तेमाल करते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, सिर्फ तरीका अंदाज अलग अलग है, स्टाइल अलग अलग है। तो क्वेश्चन 2 में क्या पूछा जा रहा है, लाइक यू हैव बिटर गर्ड्स, क्या आपको करेले खाना पसंद है, क्या आपको शरबत पीना पसंद है, क्या आपको चाय पीना पसंद है। अब बिटर गर्ड्स की जगह क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में आप ठी लगा सकते हैं, ठी। ठीक है, तो ठी का मतलब ये आएगा कि क्या आपको चाय पीना पसंद है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन 2 देखें, लाइक यू हैव टी, क्या आपको चाय पीना पसंद है, लेकिन यहाँ पर बिटर गर्ड्स लिखा गया है, क्या आपको करेले खाना पसंद है। अब इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, आप अकेले हैं, लाइक यू, सिर्फ आपकी बात हो रही है, तो आंसर में जो है B1 का आंसर आप देंगे, येस आई लाइक, नो आई लाइक नॉट, बस यही आंसर देना है, येस आई लाइक, इतना ही आंसर देना है, इससे कम ज़्यादा नहीं। नो आई लाइक नॉट, नहीं। ठीक है, तो इतना ही आंसर देना है, इससे कम ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या आप लोगों को करेले खाना पसंद है, तो तब आप फिर क्या कहेंगे, यस में अगर आंसर देते हैं, यस वी लाइक, नो वी लाइक नॉट, बस इतना ही आंसर देना है, इससे कम ज़्यादा नहीं देना। अब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ये आप पर डिपेंड करता है, आपको जो स्टाइल पसंद हो आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 2 जो है वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब नंबर 1 पर हमारे पास क्वेश्चन है, विच वेजिटेबल डू यू लाइक टू हैव, आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है। और सेकंड और का मतलब होता है या। आप सेकंड क्वेश्चन देखें, विच वेजिटेबल लाइक यू टू हैव। अब 1 और 2 ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। 2 में हमारे पास जो है लाइक को लाइक जो है वो एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की गई है, और क्वेश्चन 1 में हमारे पास डू जो है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की हैसियत से इस्तेमाल हुई है। यहाँ दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 में डू को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है और क्वेश्चन 2 में लाइक को एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। ये शॉर्टली हम इस्तेमाल करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड क्वेश्चन वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अब स्पोकन में जो एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने दोनों में उबूर हासिल करना है, दोनों को समझना है, लेकिन इस्तेमाल सेकंड वन करना है। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वेजिटेबल डू यू लाइक टू हैव, आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है। और सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, विच वेजिटेबल लाइक यू टू हैव, सॉरी लाइक यू हैव, इसमें टू नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस है, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, अब टेंसेस आके ग्रामर में समझाऊंगा, फ़िलहाल मैं सिर्फ सेंटेंसेस करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो करवा लिए हैं। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स करवा रहा हूँ कि उससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस और आंसर्स आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि आपको कौन सी सब्ज़ी पसंद है। अब वेजिटेबल की जगह आप फ्रूट भी कह सकते हैं कि विच फ्रूट, बाकी सवाल यही होंगे। वेजिटेबल की जगह आप फ्रूट या किसी खेल का नाम भी ले सकते हैं, किसी खेल स्पोर्ट का नाम भी ले सकते हैं। वेजिटेबल कह सकते हैं, फ्रूट कह सकते हैं, स्पोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। आंसर क्या आएगा इसका, इट्स बिटर गर्ड। ठीक है, यानी मुझे करेले पसंद है, तो शॉर्टली आप यही कहेंगे।